कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या डिस्कस कर रहे थे, क्लास 7 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने उसकी डिस्कशन पूरी कंप्लीट कर रही थी और इवन कि हम लोगों ने उसकी रिविजन भी कर ली थी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक न्यू चैप्टर के साथ आज की क्लास शुरू होगी, क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कहीं ना कहीं चैप्टर 1 के साथ बहुत कुछ मिलता होगा, ऐसा देखने को लग रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन। हाँ, उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो डिस्कस करते हैं आज के चैप्टर को जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो देखो, हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। Plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. Plants अपना खाना खुद से बनाते हैं by the process of photosynthesis. Photosynthesis के प्रोसेस से अपने खाने को खुद से बना लेते हैं plants. But animals cannot make their food by their own. जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखो, जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर लीजिए, अब वो अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे। इट मीन्स कि वो अपना खाना कहां से लेते होंगे? तो हमने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं दे कैन टेक देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो एनिमल्स जो हैं प्लांट्स को खाते हैं। अब देखो, इसका मतलब क्या है? जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर फूड। सो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपना खाना किसी भी तरीके से प्लांट से ही लेते हैं। ये हम लोग डिस्कस करके आए थे। और इवन कि हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोगों ने ये एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी दैट all living organisms require food for the growth, repair and functioning of their body. अगर बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और रिपेयर के लिए किसकी जरूरत होती है? बॉडी को जरूरत होती है फूड की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फूड की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। तो देखो, हम लोगों ने क्या देखा था कि जो फूड होता है, फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फूड के? कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के? तो देखो, हम लोग अपनी पिछली 6th क्लास के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स। These all are the components of food. ये हम लोगों ने पढ़ा था अपनी पिछली क्लासेस के अंदर और अपनी 6th क्लास के अंदर भी हम लोग इसके बारे में पढ़ के आए हैं दैट व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ह्यूमंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की जरूरत होती है अपनी बॉडी की रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि उस फूड से हम लोगों को कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं दैट आर वेरी मच इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं। ये सब कुछ तो हम लोगों ने देखा था। अब देखो, जो एनिमल न्यूट्रिशन है, इट इज ऑल अबाउट व्हाट? दैट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, एंड मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरह से हम लोग फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा सकते हैं, एंड देयर यूटिलाइजेशन, किस तरह से हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। अब देखो, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इसके अंदर जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस।
ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसको कि हमारी बॉडी उसी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाती। ठीक है, उसको उसी तरह से यूज नहीं कर पाती कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमारी बॉडी। तो क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, उसके बाद ही हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाती है। सो this breaking down of complex substance into simple substance, breaking down of complex substance into simple substance is what is called digestion। ये जो complex substance का simple substance के अंदर break down होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं simple substances। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, simple substances। ठीक है, तो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स का complex form के अंदर प्रेजेंट था, जिसको हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, इस कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी यूज नहीं कर पा रही थी, यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी। तो अब क्या हुआ, हमारी बॉडी ने काम किया, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन किया, और इसी ब्रेकिंग डाउन को हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो पता चल गया डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज modes of intake of food। Different modes of intake of फूड। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, डिफरेंट मोड्स ऑफ इंटेक ऑफ फूड। तो देखो, जो मोड ऑफ इंटेक होते हैं ना, दे वेरीज फॉर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से फूड को अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, मतलब कि डिफरेंट तरीके से फूड को खाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं द मोड्स ऑफ इंटेक ऑफ फूड वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट तरीके से अपने खाने को खाते हैं। ठीक है, लाइक बीज और ह्यूमिंग बर्ड्स जो है, दे सक्स द नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से नेक्टर को सक करते हैं। उसी तरह से जो पाइथन होते हैं वो क्या करते हैं, जिस भी चीज को वो खाते हैं, जो भी उनके प्रे होते हैं, उसको डायरेक्टली जो है स्वेलो कर जाते हैं, ये पाइथन्स करते हैं। और ह्यूमन इन्फेंट और अदर एनिमल्स इन्फेंट फीड्स ऑन देयर मदर्स मिल्क। ठीक है, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट तरीके से जो है फूड को खाते हैं। तो अब हम लोग एक अमेजिंग बात करते हैं, अमेजिंग फैक्ट की डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपने कभी स्टारफिश के बारे में सुना है, स्टारफिश जो होती है। ठीक है, वैसे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहते हैं स्टारफिश को देखने के लिए। तो देखो, जो स्टारफिश होती है वो अपना खाना कैसे खाती है, सबसे पहले तो वो खाती क्या है। तो देखिए, स्टारफिश जो है हमारी समुद्रों में रहती है। स्टारफिश क्या करती हैं, जो भी बहुत ज्यादा हार्ड शेल वाले एनिमल्स होते हैं ना, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड शेल होती है, उसको, उसके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसको खाते हैं। तो क्या होता है, जब हार्ड शेल खुलेगी, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, उसके अंदर एक सॉफ्ट एनिमल होगा। तो जो स्टारफिश होती है वो क्या करती है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो स्टारफिश होती है वो कैसे खाना खाती है। खाती क्या है, ऐसे एनिमल्स का जिसकी बाहर की जो शेल होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट एनिमल होता है। अब वो जो स्टारफिश है वो क्या करेगी, वो अपने माउथ के रास्ते से अपने स्टमक को बाहर निकालेगी। क्या करेगी, अपने माउथ से अपने स्टमक को बाहर निकालती है, और जो शेल होती है जब वो ओपन हो जाती है, तो उस शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है अपने जो स्टमक है उसके माउथ की हेल्प से उस सॉफ्ट एनिमल को खा लेती है। ठीक है, उसने उस सॉफ्ट एनिमल को अपने पेट के अंदर डाल लिया। अब उस पेट को वापस अपने मुंह के रास्ते से अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगी। ठीक है, स्टारफिश क्या करेगी, उस पेट को वापस अपने मुंह के रास्ते से अंदर लेकर जाएगी, और फिर धीरे धीरे उस एनिमल का डाइजेशन होती जाएगी उसके पेट के अंदर। तो देखिए कितनी अजीब तरीके से स्टारफिश अपने फूड को खाती है। ठीक है, तो मोड्स ऑफ
ऑफ न्यूट्रिशन अगर इनटेक की बात हो तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके से अपने अपने फूड को खाते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है? डाइजेशन तो सबसे पहले तो बात आती है कि ह्यूमंस अपने खाने को कहां से खाते हैं। फ्रॉम वेयर ह्यूमन टेक देयर फूड। तो हम ह्यूमन जो है अपना खाना कहां से खाते हैं? फ्रॉम देयर माउथ। फ्रॉम द हेल्प ऑफ माउथ ह्यूमंस टेक देयर फूड इन देयर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर कहां से खाने को लेके जाते हैं? फ्रॉम माउथ, अपने माउथ से। ठीक है, अपने माउथ से जो बॉडी के अंदर है खाने को लेकर जाएंगे, उसके बाद बॉडी के अंदर डाइजेशन होगी उस फूड की, और उसके अंदर से जितने भी कंपोनेंट्स है, यूजफुल कंपोनेंट्स, उन सभी कंपोनेंट्स को यूज कर लेगी बॉडी अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयर के लिए। ठीक है, तो ये सब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो बात आती है, कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम लोगों ने खाना खाया तो हमारी बॉडी के अंदर फूड के साथ हुआ क्या? भाई ये क्वेश्चन तो आ सकता है कि देखो मैं तो खाना खाता हूँ रेगुलर, तो वो फूड जो है जाता कहाँ पे, क्या होता होगा बॉडी के अंदर? तो देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे माउथ से एंटर होता है। ठीक है, माउथ को हम लोग क्या कहते थे? बकल कैविटी ऑल्सो। तो जो बकल कैविटी है उससे हमारा फूड जो है अंदर जाता है। अब एक कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग कैनल है हमारी बॉडी के अंदर, एक कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग कैनल है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारा माउथ इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कैनल, एंड जो एंड कहां पे होता है? इन एनस पे जाके ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल है, इसी के अंदर जो है फूड ट्रेवल करता है। फूड कहां पर ट्रेवल करता है? इन लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल। ठीक है, इस लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल के अंदर जो है फूड ट्रेवल करता है। फूड ट्रेवल करता है, तो अब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग फूड खाएंगे तो कहां जाएगा? भाई एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे जाके खत्म होता है, उसी के अंदर जो है फूड ट्रेवल करेगा। अब बात आती है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस कैनल है इसको जो है कंपार्टमेंटाइज किया जाता है, इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का? तो सबसे पहले आ जाती है द बकल कैविटी। क्या आ जाती है? बकल कैविटी, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? माउथ ऑल्सो। दिस बकल कैविटी इज कॉल्ड माउथ ऑल्सो। देन आ जाती है फूड पाइप और ओइसोफेगस। फूड पाइप एंड ओइसोफेगस। देन आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन आ जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन आ जाते हैं एनस। और ये जब एक साथ मिल जाए तो क्या बना देंगी? एलिमेंट्री कैनल। टुगेदर मेक्स एलिमेंट्री कैनल। ये सब एक साथ मिलकर क्या बना देती है? एलिमेंट्री कैनाल बना देती है, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोग कह देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी। तो अब हम लोग जब फूड खाएंगे तो फूड जो है धीरे धीरे जो है डाइजेस्ट होगा, जैसे जैसे वो इस कैनल के अंदर ट्रैवल करेगा। जैसे जैसे फूड इस कैनल के अंदर ट्रैवल करेगा वो डाइजेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अब मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं जिससे पास होना होगा फूड को। अब देखिए, जो स्टमक है हमारा, स्टमक के अंदर की लेयर्स ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सम डाइजेस्टिव जूसेस वाले जो ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, सम ग्लैंड्स, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस कैनल। ठीक है, ये जो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये सब इस कैनल के ही एक हिस्से हैं। ठीक है, और
जो लिवर और पैंक्रियाज होता है, लिवर एंड पैंक्रियाज होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है। क्या करते हैं लिवर एंड पैंक्रियाज, लिवर एंड पैंक्रियाज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। एंड दीज डाइजेस्टिव जूसेस, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है इनका क्या काम होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते थे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते थे क्या, जिसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते थे डाइजेशन। तो बात आती है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस के अंदर कैसे ब्रेक डाउन होते हैं। तो जो लिवर है और जो पैंक्रियास है ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और वो जो डाइजेस्टिव जूसेस है वही क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब कि जो डाइजेशन है वो किसका काम है, डाइजेस्टिव जूसेस का काम है। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता चल गया कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को फूड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम फूड जो है माउथ से लेते हैं और वही फूड पूरे कॉन्टिनेंस कैनल के अंदर ट्रेवल करता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसके अंदर से जो डिफरेंट, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर। तो ये सब कुछ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फूड है वो हमारी कैनल के अंदर तो ट्रेवल कर रहा है, पर इस कैनल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, तो हर कंपार्टमेंट का क्या अपना काम होगा, उसके अंदर क्या काम होगा वो अब लोग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या था, बकल कैविटी। बकल कैविटी और माउथ हमारा सबसे पहला था। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा फूड होता है उसको हम लोग बकल कैविटी माउथ से ही इनटेक करते हैं। सो वी टेक आवर फूड फ्रॉम आवर माउथ। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम आवर माउथ इज कॉल्ड व्हाट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम आवर माउथ, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड from mouth is called ingestion. What it is called? Process of taking of food is called ingestion. What? Ingestion. इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ingestion। मतलब कि जब हम खाना खाएंगे तो सबसे पहले अपने मुंह के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे की कहानी हम लोग अपनी न्यू क्लास के अंदर, अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके नीचे लिख दीजिए टू बी कंटिन्यूड, जो हम लोग शुरू करेंगे अपनी कल की क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो देखिएगा अगली क्लास भी पूरे जोश के साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लास रहेगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।